क्या आपको पता है कि आखिर संडे की ही छुट्टी क्यों होती है? और इस इमेज में आप जो विलेज देख रहे हो वो पूरा विलेज एक पत्थर के नीचे बना हुआ है। और चौंकने की बात यह है कि ये पत्थर कभी भी गिर सकता है एंड सी लेवल से 8500 फीट ऊपर। इस टॉयलेट को देखो, ये एक पहाड़ के किनारे पर बना हुआ है। क्या आप यहाँ जाना चाहोगे? तो भाई आज की इस वीडियो को पूरा तो जरूर से देखना। आज ऐसे ऐसे फैक्ट्स है ना कि आपके होश उड़ जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे ना तो लाइक करके जरूर से जाना। बहुत मेहनत लगी है, बहुत ज्यादा, प्लीज करके जाना। फैक्ट नंबर 15, जापान में एक वॉकी टॉकी नाम की एक बिल्डिंग है जो कि शीशे की बनी हुई है, वो भी रिफ्लेक्शन करने वाला शीशा। क्या होता है कि जब सूरज की धूप उस पर पड़ती है तो शीशे पर पड़कर वापस धूप रिफ्लेक्ट होती है और नीचे रोड पर आती है। इसके चलते वो कार जो कार पार्किंग में है उन पर लाइट घंटों एक जगह केंद्रित होने की वजह से कार्स गल जाती है। लिटरली कार्स मेल्ट होने लगती है। मतलब गजब बिल्डिंग है। इसका नाम है वॉकी टॉकी। फैक्ट नंबर 14, ओलिवर पॉर्की बेकर ये इंसान अप्रैल फूल्स के लिए फेमस थे। 1 अप्रैल को सबको उल्लू बनाने में, और इन्होंने एक बहुत गजब सा काम किया। ये अपने काम में बहुत ही डेडिकेटेड रहते थे। क्या है कि इनके गांव के सामने एक डोरमेंट ज्वालामुखी था, मतलब एक्टिव नहीं था, माउंट एजकॉम्बे अलास्का में। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने महारत हासिल की हुई थी अप्रैल फूल्स बनाने में। तो इन्होंने उस वॉल्केनो के पास जाकर बहुत सारे टायर्स को फेंक दिया अंदर। 100, 200, 1000 टायर्स को उसके अंदर फेंक दिया। तो उससे क्या हुआ कि टायर्स गलने लगे और कुछ ऐसा नजारा देखने को मिला। और गाँव वालों का जो सालों से डर था कि वो जो वॉल्केनो था वो डोरमेंट से एक्टिव ना हो जाए, तो उनका डर सच्चाई बन गया था। पर बाद में पता चला और उनको राहत भी मिली कि ये एक अप्रैल फूल था। ऐसा अप्रैल फूल कौन बनाता है भाई? फैक्ट नंबर 13, इंग्लैंड में एक जगह है जिसका नाम है शिटरटन। और क्या है कि इस गांव में एक अजीब सी चीज होती थी। इस गांव में घुसने पर जो शुरू में जो साइन बोर्ड होता है ना, जिस पर गांव का नाम लिखा होता है, ये वाला, इसे लोग चोरी करके ले जाते थे, पता नहीं क्यों। मतलब कोई साइन बोर्ड ले जाएगा तो क्या कर लेगा ज्यादा से ज्यादा। तो वहां पर बोर्ड चोरी हुआ तो लोगों ने रिप्लेस कर दिया, चलो ठीक है। फिर चोरी हुआ, फिर रिप्लेस कर दिया, और फिर चोरी हुआ। तो आखिरकार लोगों ने तंग आकर पत्थर पर गांव का नाम लिखकर वहां पर रख दिया कि अब चोरी कर, पत्थर ले जाएगा, ले जा। पत्थर का वजन था 1500 किलो। ले जा, नहीं ले जाना। फैक्ट नंबर 12, इस इमेज को देखो, ये एक बादल का इमेज है और इसे किसी अनजान इंसान ने कैप्चर किया था। और ये परफेक्ट टाइमिंग पर ली गई फोटोग्राफ है। और आप इसमें देख सकते हो कि जो क्लाउड है वैसे दिख रहा है कि मानो कोई इंसान स्मोकिंग कर रहा हो। फैक्ट नंबर 11, ब्रेन सर्जरी कितनी कॉम्प्लेक्स होती है आपने तो सुना ही होगा। आजकल के मॉडर्न एरा में भी ब्रेन सर्जरी को एक रिस्की प्रोसीजर माना जाता है। तो बात यह है कि स्टोन एज के समय में, मतलब 7000 साल पहले भी ब्रेन सर्जरी के कुछ डॉक्यूमेंट्स को पाया गया है। ऐसी बहुत सारी चीजें है ना जो हमें देख के लगता है कि जो आज की टेक्नोलॉजी है ना, इससे बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी पहले के जमाने में हो सकती है। मोहनजोदारो जो जगह है उस जगह पर ऐसे ड्रेनेज सिस्टम इतनी एडवांस बने हुए कि आजकल के हमारे जो सोसाइटी में ड्रेनेज सिस्टम होता है उससे लाख गुना ज्यादा एडवांस पहले थे। और अगर इस फैक्ट पर दिमाग लगाए तो बहुत कुछ रिवील होता है। फैक्ट नंबर 10, क्या आपको पता है कि इस धरती पर जितना भी सोना मौजूद है उस सारे सोने को अंडरग्राउंड से निकाल कर बाहर रख दो ना, तो सारा गोल्ड बाहर निकालने के बाद वो इतना हो जाएगा कि पूरी धरती को वो कवर कर लेगा। मतलब पूरी धरती सोने से कवर अप हो जाएगी। इतना सोना धरती के अंदर मौजूद है और उसकी कवरिंग इतनी चौड़ी होगी कि वो आपके घुटनों तक पहुंच जाएगी। जैसे ज्यादा बारिश होने पर घुटनों तक पानी भर जाता है, उतनी ही धरती गोल्ड से कवर अप हो जाएगी। सोचो कितना सोना मौजूद है हमारी धरती के अंदर। और अमेजिंग फैक्ट ये है कि सोना तो एक रेयर मटेरियल है, तो वो अगर इतना है तो जो सस्ते मेटल्स है जैसे आयरन, लोहा, वो धरती पर भरा पड़ा है, तो वो कितना होगा धरती के अंदर। धरती के अंदर खजाना है और कुछ नहीं। फैक्ट नंबर 9, ये भी एक बहुत मस्त सा फैक्ट है, सुनो। बॉबी पियर्स नाम के एक रोवर थे। तो एक अजीब घटना हुई। ये रेस लगा रहे थे और सबसे आगे भी थे। तो क्या हुआ कि जो डक्स होते हैं पानी के, वो उनके अचानक से सामने आ गए। पर जब उन्होंने देखा कि डक्स पार कर रही है तब उन्होंने बोट को वहीं रोक दिया और इसी के चलते वो सबसे लास्ट हो गए। लेकिन जब डक्स पार हो गए तब इन्होंने इतनी रफ्तार पकड़ी कि ये रेस में फर्स्ट आए। वाओ, दैट्स अमेजिंग। इतने रुके और तभी भी फर्स्ट आए। इसके लिए 1 लाइक तो बनता है। अगर आपने लाइक नहीं किया है तो कर दो। फैक्ट नंबर 8, अब एक हॉरर फैक्ट आएगा। इसे दुनिया की सबसे शॉर्ट हॉरर स्टोरी मानी जाती है। ठीक है, ध्यान से सुनो। एक बार ये हुआ कि एक बहुत ही क्रूअल हस्बैंड ने अपनी वाइफ को मार डाला और उस टाइम
उसका बच्चा बेड पर सो रहा था। मारने के बाद उसने अपनी वाइफ को कंधे पर बिठाकर अपने घर के पास के ग्रेवयार्ड में जाकर दफना दिया। उस हस्बैंड को लग रहा था कि उसका बेटा पूछेगा कि मम्मी कहाँ गई, पर अमेजिंगली उसके बेटे ने कोई सवाल नहीं किया। वो जस्ट खेलता था, खाता था और सोता था। 3 हफ्ते हो गए पर उसके बेटे ने कुछ नहीं पूछा अपनी मम्मी के बारे में। फिर एक रात उसका बेटा और पापा डिनर कर रहे थे, पर डिनर करने के बाद जैसे ही उसका पापा खड़ा हुआ तो उसके बेटे ने उसकी तरफ देखा और फाइनली उसके बेटे ने कहा, सुनो पापा, आप हमेशा मम्मी को अपने कंधे पर क्यों बैठाए रखते हो? मतलब व्हाट? फैक्ट नंबर 7, इस इमेज को देखो। यह इमेज इंटरनेट की सबसे क्यूटेस्ट इमेजेस में से एक मानी जाती है, सबसे क्यूटेस्ट। इस इमेज में एक बच्ची टीवी में जो रो रहा है बियर, उसके आंसू पहुंचने के लिए देखो क्या कर रही है। इट्स ऑसम। मतलब सोचो कि इस बच्चे में कितनी दया भरी हुई है। ऐसी ही एक और इमेज वायरल हुई थी जिसमें कि देखो इस बच्ची को लग रहा है कि ये गिर गया है और इसकी मदद करने के लिए वैसे उठा रही है, पर उसको ये पता नहीं कि ये एक स्टैचू है। अगर दुनिया में सब इनके जैसे बन जाए, सब एक दूसरे की हेल्प करने वाले, तो सच में दुनिया बदल जाएगी। पर ये इम्पॉसिबल है। मतलब पॉसिबल तो है पर तब भी इम्पॉसिबल है, अब क्या ही बोले। फैक्ट नंबर 6, स्टूडेंट के एक सर्वे के हिसाब से 90% ऑफ द स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि हमारी एजुकेशन सिस्टम का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वो बच्चों की स्मरण शक्ति को टेस्ट करता है, ना कि उसकी बुद्धि को। जो रट के अच्छे मार्क्स ला देगा और टीचर्स उसी की वाह वाह करेंगे। क्या आप ये रिलेट कर पा रहे हो? और ऐसा खास करके इंडियन एजुकेशन सिस्टम में बहुत भारी मात्रा में होता है और 70% से भी ज्यादा स्टूडेंट्स इस बात को मानते हैं। फैक्ट नंबर 5, ये एक बहुत ही अजीब घटना है। जो बड़े बड़े एयर टर्बाइंस होते हैं ना, जो हवा के पावर से, हवा के झोंके से घूमते हैं और इसी से इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली पैदा होती है, तो इस मशीन पर चढ़कर इस मशीन को 2 मैकेनिक्स रिपेयर कर रहे थे। तभी अचानक शॉर्ट सर्किट की वजह से उसमें आग लग गई और फिर लास्ट मोमेंट पर किसी ने ये पिक्चर कैप्चर किया। और इस पिक्चर में आप देख सकते हो कि दोनों लास्ट मोमेंट पर एक दूसरे को गले मिल रहे हैं, है ना। मौत की घड़ी आती है तब ऐसा होना कॉमन है एक दूसरे के प्रति। ये फोटो इंटरनेट पर वायरल हुई थी वन लास्ट हक के नाम से, मतलब आखिरी मिलन। इसमें से एक व्यक्ति को ठीक से रेस्क्यू कर लिया गया और वह बच भी गया, पर एक व्यक्ति वहां से नीचे गिरा और उसकी मौत हो गई। वेरी सैड बट ट्रू। फैक्ट नंबर 4, स्टेनेल डे लेस बोडेगास स्पेन की एक जगह है और इस जगह पर 3000 से भी ज्यादा लोग रहते हैं और वहां के सारे घर एक पत्थर के नीचे बने हुए हैं। इस इमेज को देखो। और ऐसी लोकेशन पे ये सालों से रहते आ रहे हैं और किसी को नहीं पता कि कब क्या होगा, पर ये भरोसा करते हैं उस जगह पर, उस पत्थर पर वह पत्थर कभी भी, समझ सकते हो ना आप, इसे दुनिया की सबसे रिस्की रेसिडेंट्स में से एक माना जाता है। फैक्ट नंबर 3, 1990 में एक रेवोल्यूशन चला था जिसमें लोग कहते थे सबसे कि पेपर को ज्यादा यूज मत करो, पेपर पेड़ से बनता है और पेड़ को सेव करो। और उसी टाइम सब लोग को कहा जाता था कि प्लास्टिक को यूज करो, पेपर को यूज मत करो पेड़ बचाने के लिए। ये थी 1990 की बात और आज 2020 में यह उल्टा पड़ गया है। देखा जाए तो रियलिस्टिकली आज कहा जाता है कि पेपर को यूज करो और प्लास्टिक को यूज मत करो, क्योंकि प्लास्टिक एक ढीठ मटेरियल है। अब क्या करे समझ में नहीं आता, पर आप लोग एक चीज जरूर कर सकते हो, उस सब्सक्राइब वाले बटन को दबाकर हमको सपोर्ट कर सकते हो और हम आपके लिए ऐसी ज्ञान की वीडियोस लाते रहते हैं। तो नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लेना ताकि आप ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिस ना कर पाओ। फैक्ट नंबर 2, सी लेवल से 8500 फीट ऊपर साइबेरिया रशिया में एक जगह है, दुनिया का सबसे एक्सट्रीम टॉयलेट यानी सबसे खतरनाक टॉयलेट मौजूद है। देखो इसे, यह एक ऐसी जगह पर है कि यहाँ पर जाने को चैलेंज माना जाता है और इसे वर्ल्ड का सबसे एक्सट्रीम टॉयलेट माना जाता है और ये एक पहाड़ के एज किनारे पर मौजूद है। क्या आप यहाँ जाना चाहोगे? कमेंट्स में बताना बिल्कुल भी मत भूलना। फैक्ट नंबर 1, आखिर संडे को ही हॉलीडे छुट्टी क्यों होती है? और इस टॉपिक पर अगर आप नेट पर जितना भी सर्च करोगे, वीडियोस देखोगे, तो आपको एक ही चीज देखने को मिलेगी कि नारायण लोखंडे नाम के एक इंसान ने इंडिया में ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़कर संडे को छुट्टी ऐलान करवाई थी। आपने तो ये स्टोरी सुनी होगी, नहीं सुनी है तो मैं आपको बता दूं कि इंडिया में, भारत में संडे को छुट्टी इसलिए होती है
क्योंकि पहले के जमाने में जब ब्रिटिशर्स राज करते थे तब जो मजदूर थे वो 7 दिन काम करते थे। फिर नारायण लोखंडे ने जाकर ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने जाकर ये प्रपोज किया कि ऐसा कर दो कि हमें 1 दिन की छुट्टी मिले, 1 दिन का रेस्ट मिले, पर ब्रिटिशर्स ने इसको रिजेक्ट कर दिया। फिर 7 साल की माथापेची के बाद मजदूर लोग छुट्टी पाने में सफल रहे और ऐसे ही उस संडे से हर संडे को छुट्टी होती है। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी मान लिया कि हाँ 1 दिन तो छुट्टी होनी चाहिए। ये थी इंडिया की स्टोरी और पूरी दुनिया में ये संडे की छुट्टी पहले से होती थी और वहाँ पर रिलीजियस बिलीव्स यानी धार्मिक बिलीव्स थे और एक्चुअल बिलीव्स यानी नॉर्मल बिलीव्स थे। रिलीजियस बिलीव्स ये कि हमें वर्ल्ड से निकलकर प्रे करने के लिए 1 दिन गॉड को देना चाहिए और नॉर्मल बिलीफ ये कि हाँ बॉडी को रेस्ट करने के लिए 1 दिन तो मिलना ही चाहिए। और दुनिया में संडे को छुट्टी धीरे धीरे फैलने लगी और एक कॉन्सेप्ट सही भी लगा कि हाँ 7 दिन में से 1 दिन रिलैक्स को और एंजॉयमेंट को मिलना चाहिए और ये बात साइंस भी बना रही है, इसलिए धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड में फैल गई। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना एंड इस इंटरेस्टिंग ज्ञान को बांटो यार, शेयर करो और ऐसी मस्त इंटरेस्टिंग ज्ञानवर्धक गजब वीडियोस के लिए एपिसोड्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लेना और कमेंट करना मत भूलना कि आप उस टॉयलेट में जाना चाहोगे या नहीं। तो बस मिलते हैं आपसे एक और न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।